अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ को 5 साल बाद पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए जिस तरीके से लाया गया वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, पूरी तरह नाकाम हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने लीगी क़यादत पर गम व गुस्से का इजहार किया, जबकि दूसरी जानिब एक सीनियर ओहदेदार जिनके ख़िलाफ़ सिर्फ इस वजह से शोकाज़ नोटिस जारी किया गया, कार्रवाई शुरू की गई कि वो नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचा हुआ था। वो मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शेख रशीद अपनी गिरफ़्तारी और रिहाई के बाद पहली बार मंजर आम पर आए हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है वो बड़ी आई ओपनर है, उस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टेटमेंट जारी की है, लंदन प्लान के तहत अदालती पनाह में वतन वापस आने वाले बुज़दिल और भगोड़े कौमी मुजरिम के ख़िताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया है। एक मुजरिम और भगोड़े को मुस्तरद करने पर पूरी कौम खुसूसन लाहौर और मुल्हिका अज़ला के अवाम तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जलसा बड़ा था, लेकिन ये भी हकीकत है कि न लाहौर के उसमें लोग थे, ना ही गुजरांवाला और शेखुपुरा के लोग थे जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था। लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। ये वही लोग हैं जो मज़दूर तबका है, जो दूर दराज से पैसों के ज़रिए लाए गए। हत्ता कि इनके अपने सहाफ़ियों इकरारुल हसन वग़ैरह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह एक फैमिली जलसा होता है, ये वो जलसा नहीं था। ये तो मज़दूरों और दिहाड़ीदारों का जलसा था जिसमें वो कामयाब हुए हैं। आप देखें, जहाँ सरकारी मशीनरी इस हद तक इन्वॉल्व हो, असल जलसा या असल इस्तकबाल तो वो होता है जब लोग खुद आते हैं, लोगों को लाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि लोगों ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और लोगों की जानिब से रद्द किया गया है, और वही आए हैं जिनको लाया गया है। फिर ये बात भी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज़ शरीफ के अलावा वो किसी को कुछ नहीं समझते। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून अगर इतने अरसे बाद इतना बड़ा जलसा कर सकी है तो वो भी नवाज़ शरीफ की कंट्रीब्यूशन की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पूरी रियासती मशीनरी और वसाइल के ज़रिए कौमी मुजरिम की मुर्दा सियासत में जान डालने की रियासती कोशिश इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुई है। करारदाद पाकिस्तान के मकाम पर एक कौमी मुजरिम को खड़ा करके बानियाने पाकिस्तान की रूह से गद्दारी और तस्वुर पाकिस्तान को पैरों तले मसख करने की कोशिश की गई। कौम की जानिब से मुस्तरद किए जाने वाले अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम की तकरीर खुराफात और बेमानी तासुरात का मजमुआ और मफहूम मकसद से खाली थी। बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी तबाही की दलदल में धंसे हुए करोड़ों पाकिस्तानी इस कौमी मुजरिम से पिछले 18 माह का हिसाब मांग रहे हैं। छोटे के बाद बड़े चोर से तवक्कुआत वाबस्ता करने वाले मुल्क को इससे भी ज़्यादा भयानक अंजाम की जानिब धकेल रहे हैं, जिसका पाकिस्तान पिछले 18 माह का शिकार रहा है। रियासत खसूसन मुल्क के निज़ाम इंसाफ में शर्मो हया बाकी है तो अडियाला में कैद कौम के हकीकी बेगुनाह कायद को रिहा किया जाए, इंतखाबात के शेड्यूल का बिला ताख़ीर ऐलान किया जाए और आवाम को फ़ैसले का मौका दिया जाए। आज के जलसे से साबित हो गया कि अब शिकस्त हमेशा इनका मुकद्दर रहेगी। इस मरतबा भगोड़े को अवामी एहतसाब से बचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, ना अवाम इसे भागने देंगे। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद रद्द अमल। तगड़ा रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। दूसरी जानिब जो इंतहाई अफसोसनाक बात है, सिंध से जो काफ़िले आए उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंध से आने वालों में 40 के करीब वो लोग थे जो प्रोफेशनल जेब तराश और जेब कतरे थे। उनमें से 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बाकी गिरफ़्तार नहीं हुए। सिंध से जो एक कारवां चला था, उम्मीद पाकिस्तान कारवां, उसमें ये लोग शामिल थे। अब सिंध की लीडरशिप और कारकुनान के साथ बहुत ज़्यादती हुई। सिंध के कारकुनान ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेन को साबिक सेनेटर निहाल हाशमी और खुरम भट्टी ये दो मैनेज कर रहे थे। हम सुबह 8 बजे वहाँ से निकले, 8 बजे से हमें किसी ने खाना ना दिया। दोपहर गुजर गई, हम चीखते चिल्लाते रहे कि हमें खाना दिया जाए। रात के 12 बजे हमें छोटे छोटे डब्बे दिए इन्होंने चावलों के, ना हमारा किसी ने कोई हाल पूछा। हमें कहा गया कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो रिहाइश का बंदोबस्त होगा, आपको VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, खाने दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है और हमारी तजलील की गई है।
تو बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड करवाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, और इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कहा है कि आप चेक करें जो पैसे हमारे लिए इकट्ठे हुए थे वो ये खुद खा गए हैं, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमें खाना भी प्रोवाइड नहीं किया। तो ये इनकी हालत है। दूसरी जानिब लाहौर जलसा हाज़री के हवाले से सीनियर सहाफ़ी यह दावा करते हैं कि लाहौर जलसा हाज़री से नवाज़ और मरियम नाखुश थे और उन्होंने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप पर शदीद गुस्से और बरहमी का इजहार किया है, क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर, टोबा टेक सिंह, ननकाना, शेखुपुरा, उकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल ये मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाते थे और महज 2 घंटे की मुसाफत पर हैं। यहाँ से 40 MNAs और 70 MPs थे जिनका वोट 40 लाख था। जलसे में तमाम इदारों की हाज़िरी का औसत तखमीना 50,000 निकलता है। इनमें 15,000 कराची, KP के गिलगित बलोचिस्तान, सिंध वगैरह से लाए गए। 110 अरकान कौमी असम्बली सिर्फ 35,000 लोग पूरे पाकिस्तान से निकाल सके। अवाम आज खुद नहीं आए, उनको लाया गया। यहाँ तक कि लाहौर से लाहौरिये बिल्कुल नहीं निकले जिन पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार था। डेड क्राउड की रिपोर्ट दी गई। 5 साल बाद नवाज़ शरीफ की रीलॉन्चिंग जो है वो ठुस हो गई है। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि नवाज़ शरीफ आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर नवाज़ शरीफ की तकरीर ने खुद इनके अपने लोगों को भी मायूस किया। इनके अपने सहाफ़ी जो हमेशा नवाज़ शरीफ के गुण गाते हैं वो खुद कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ ने ना तो इंतखाबात मांगे, अगर अब कोई जमहूरी लीडर हो, सियासी लीडर हो, वो 90 दिन में इंतखाबात भी ना मांगे तो इससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है। फवाद चौधरी ठीक कहते हैं कि ये शुराई निज़ाम मानने वाले हैं कि हमें बग़ैर इंतखाबात लड़े आप एक शूरा बना दें टेक्नोक्रेट्स की और हमें उसका हेड बना दें। इस तरह से ये चलना चाहते हैं, इंतखाबात नहीं चाहते। यही वजह है कि ना इन्होंने इंतखाबात मांगे। हाँ, ये पूछते थे कि मुझे कब किसने निकाला। कहते हैं कि फ़लाँ टाइम इतने रुपए डीज़ल था, पेट्रोल इतने रुपए था, फिर तो मुशर्रफ को वापस ले आए, मुशर्रफ के दौर में तो इससे भी सस्ता था, तो ये तो कोई हल ना हुआ। दूसरी जानिब शेख रशीद की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। शेख रशीद कहते हैं कि सारी कौम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से कमोबेश 40 रोज़ा चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। अब ये बात शेख रशीद ने बड़ी वाज़ेह कर दी है। चिल्ले का वर्ड भी इस्तेमाल किया और रिहाई का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया। चिल्ला और रिहाई 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब चिल्ला वो होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, रिहाई वो होती है जब आप किसी की कैद में हो और फिर वो आपको आज़ाद कर दे। तो शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया अपने अल्फाज में। कहते हैं कि कमो बेश 40 रोज़ा चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये चिल्ला किस जगह पर काटा है, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई गई। अब मेरी ज़िंदगी का मिशन उन तमाम लोगों को जो रोपोश हैं या छुपे हुए हैं या जिनसे 9 मई की गलती सरजद हो गई है या जो बेगुनाह जेलों में हैं उनको आम माफ़ी दिलाना है। सारी कौम इस पुरअमन मिशन में मेरे ट्विटर पर मेरा साथ दे। कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने ट्विटर की अपील नहीं की, लेकिन आज मैं पहली मर्तबा अपील कर रहा हूं कि 9 मई की गलती जिन लोगों से सरजद हुई है उनकी आम माफ़ी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दें। कल से मैं इस मिशन के लिए अपनी शुरुआत का आगाज़ कर रहा हूं। कौम की दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और अल्लाह हमें माँ, बहनों, बेटियों की दुआओं के सदक़े इस मिशन में सुरखरू करे और इस मिशन में हमें कामयाब करें। अब चूँकि डेफिनेटली ये एक सियासी लीडर हैं, इमरान खान के साथ भी वफादारी निभाते आए हैं और साथ जमहूरी अप्रोच के साथ, ताकतवरों के साथ चलने के भी ख़्वाह रहे हैं। यही वजह है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हुए, यहाँ तक कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की तौहीन के मुकदमात भी हुए, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अब ये जो शेख रशीद ने कहा है इसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, कि मैं आम माफ़ी के मिशन पर चल पड़ा हूँ। अब इस पर वो सियासत करेंगे, वो मीडिया पर भी आएंगे, मुकदमात ऐसे खारिज हो जाएंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मिलते रहेंगे, हो सकता है इमरान खान से भी मुलाकात कराएं। जैसे कामरान खान ने कहा कि नवाज़ शरीफ का तैयारा साजिश केस से बड़ा केस तो कोई नहीं था। अगर ऐसे मुकदमात में उम्र कैद की सज़ाएं ख़त्म हो सकती हैं तो इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन चूँकि ये मौका तब मिलता है जब आप खुद अपने ना किए हुए जुर्म की माफ़ी मांगते हैं। एक होता है किया गया जुर्म, एक होता है ना किया गया जुर्म, और उस पर आप पाँव पड़ जाएं और सर ना उठाएं। शायद नवाज़ शरीफ के लिए तो ये सारी चीज़ें आसान थी, इस वजह से वो इतने बड़े केसेस से निकल आए, लेकिन इमरान खान के लिए ये करना नामुमकिन है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आप ड्रामा देखें।
अब जहांगीर तरीन का अगर हेलीकॉप्टर ना होता तो ओन चौधरी उस हेलीकॉप्टर पर क्या कर रहा था। अब तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है, इन्होंने दावा किया था कि नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, वो सारा ड्रामा तो एक्सपोज हो गया कि ये सारे एक हैं और इनको चलाने वाले भी एक हैं। तो अगर किसी को शक था उसे भी यकीन हो गया। अब तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान के मुताबिक ओन चौधरी की नवाज शरीफ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात, हालांकि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नहीं हुई, ये हेलीकॉप्टर लाहौर में था जहां पर मुलाकात हुई। अब ये कहते हैं कि इस मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मामले पर ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब की है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर ओन चौधरी ज़ाती हैसियत में गए हैं तो इसकी फौरी वजाहत करें। ओन चौधरी को शोकॉज़ जारी करने का फ़ैसला किया गया है और हम इन्हें माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ये पॉलिसी नहीं थी कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है। वैसे ये बुरे एक्सपोज हुए हैं, इनको क्या पता था कि वीडियो बन जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगी। अब CCPO लाहौर को भी कौन सा पता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती और वहाँ वीडियो बन के मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ये चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं और ऐसे मामला सामने आ ही जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।